बात है साल 1994 की। राइटर के सिंह को फिल्म इंडस्ट्री में करीब 12 साल हो चुके थे। उनकी फिल्मी शिक्षा की शुरुआत हुई थी राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग के सेट से। एहसास हो गया था कि डायलॉग लिखने में उनका असली टैलेंट बसता है। राम तेरी गंगा मैली, त्रिदेव, तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों के लिए कालजयी डायलॉग लिखे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने जैसा तेजाबी मोनोलॉग के सिंह की कलम से ही निकला। इतनी सफल फिल्मों पर काम करने के बाद उन्होंने एक और स्क्रिप्ट लिखी। किसी करीबी ने सलाह दी कि इसे तुम खुद ही क्यों नहीं बनाते। बात जच गई। ये कहानी लेकर वो गए सलमान खान के पास। सलमान उस वक्त हम आपके हैं कौन की बम्पर कामयाबी को एंजॉय कर रहे थे। उनका कहना था कि अब वो अच्छा काम ही करेंगे क्योंकि बुरे काम से बेहतर है कि वो काम ही न करें। सलमान को के की कहानी पसंद आई। उनकी बाकी फिल्मों की तरह ये भी भारी भरकम डायलॉग से सजी थी, जैसे 307 में से 5 गया तो कितना बचा, दफा 302 तख्ती पर लिखकर हर पेड़ पर टांग दो तो वो भी सूख जाता है। सलमान एक पुराने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा नहीं लगा कि राइटर सिर्फ अपने डायलॉग के जरिए लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कई मौकों पर फिल्म के डायलॉग्स की तारीफ की। फिल्म के डायलॉग्स पसंद आए, किरदार अच्छा लगा। उन्होंने वीरगति नाम की ये फिल्म साइन कर ली। यहाँ उनकी छवि अपने पहले किरदारों से बिल्कुल उलट थी। फिल्म में कहीं भी उनके किरदार के चेहरे पर मुस्कुराहट के निशान तक नहीं दिखते। उनके फैंस का मानना है कि ये पहली फिल्म थी जहां सलमान ने स्माइल नहीं किया, लेकिन वीरगति को इस बात से प्रमोट नहीं किया गया। फिल्म को सलमान खान की पहली एक्शन फिल्म बताकर प्रमोट किया गया। हर पोस्टर पर सलमान हाथ में तलवार लिए नजर आ रहे थे, बदन उखाड़े, चेहरा खून से सना। वीरगति वो पहली फिल्म थी जहां सलमान के 6 पैक एब्स को खुलकर बेचा गया। हालांकि इससे पहले करण अर्जुन के फाइट सीन में भी लोग उनके एब्स देख चुके थे, लेकिन वहां सलमान की जिम वाली बॉडी सेंटर में नहीं थी। कहा जाता है कि वीरगति के लिए खास तौर पर सलमान ने अपनी बॉडी पर काम किया था। 29 सितंबर 1995 की तारीख को वीरगति सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हरी झंडी नहीं मिली। लोगों को एक्शन करते सलमान भाई डायलॉग रट गए, मगर फिर भी फिल्म नहीं चली। फिल्म जानकारों का मानना है कि फिल्म के क्लाइमैक्स की वजह से ऐसा हुआ। कोई भी अपने हीरो को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिल्म लोगों को सिनेमा घरों तक तो नहीं खींच पाई, लेकिन उनके घरों तक जरूर पहुंच गई। वीरगति की डीवीडी रिलीज के बाद खूब देखी गई, सलमान की यादगार फिल्मों में शुमार हो गई। आज वीरगति से जुड़े कुछ सुने, अनसुने और कम सुने किस्सों के बारे में बात करेंगे। धर्मेंद्र के गांव साहनीवाल से आने वाली दिव्या दत्ता के लिए वीरगति करियर की दूसरी फिल्म थी। तब धर्मेंद्र उनके फिल्म लाइन में आने के फैसले से खुश नहीं थे। ये बात उन्होंने खुद एक इवेंट के दौरान बताई थी। खैर, फिल्म में दिव्या ने सलमान की बहन का किरदार निभाया। उन दिनों वो अपनी कला में कच्ची थी। एक सीन शूट होना था जहां दिव्या के किरदार को मरना था। दिव्या ने अपनी किताब द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन्ड माई फिल्म जर्नी में इस वाकये का जिक्र किया है। दिव्या बताती हैं कि जिस दिन उनके किरदार की डेथ वाला सीन शूट होना था, उस दिन सलमान का काम जल्दी खत्म हो गया। वो घर को रवाना होने के लिए निकल गए, मगर दूसरी ओर दिव्या से अपना सीन नहीं हो पा रहा था। अनगिनत प्रयासों के बाद भी सही रिएक्शन नहीं मिल रहा था। सलमान अपनी गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि एक असिस्टेंट हांफता हुआ उनके पास आया। सेट पर चल रही पूरी कहानी बताई। बिना कोई पल गवाए सलमान तुरंत सेट पर पहुंच गए, दिव्या से मिले। वो पूरी तरह बिलख रही थीं। एक ही बार लगातार दोहरा रही थीं कि मैं मर नहीं पा रही हूँ। सलमान ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये इतना मुश्किल नहीं है। कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अगर तुमने सीन सही से कर दिया तो मेरी तरफ से दावत। दिव्या बताती हैं कि सलमान ने ज्यादा सोचा नहीं। वो धूल भरी जमीन पर जाकर लेट गए। लेटे लेटे दिव्या को निर्देश देने लगे। माइक्रोफोन में डायरेक्टर के एक्शन बोलने की आवाज गूंजी। दिव्या बस लगातार सलमान को देखती रही, सलमान के इशारों को दोहराती रही। सीन ओके हो गया। दिव्या ने आकर सलमान को गले लगा लिया। उन्होंने अपने कपड़ों को झाड़ा और सेट से चले गए। अगले दिन अपने वादे के अनुसार उन्होंने दिव्या को दावत भी दी।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नामी एक्शन डायरेक्टर हैं एजाज गुलाब। द फैमिली मैन जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। 90 के दशक में वो आमिर खान, सलमान खान से लेकर हेमा मालिनी तक के स्टंट डबल रह चुके हैं। वीरगति में भी उन्होंने बतौर स्टंटमैन काम किया, लेकिन सलमान के लिए नहीं। फिल्म के एक सीन में सलमान को कुछ गुंडों को पीटना था। सलमान की लात खाकर इन गुंडों को बिल्डिंग से नीचे गिरना था। इन गुंडों में से एक के स्टंट डबल थे एजाज। सलमान ने लात मारी, सभी गुंडे बिल्डिंग की छत से उछले। नीचे गिरने पर चोट ना आए उसके लिए डिब्बे बिछाए गए थे, लेकिन एजाज सही ढंग से नहीं गिरे और उनका पैर झटके के साथ जमीन से टकराया। उनके बाएं पैर की जांघ की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट पर रखा गया। आसपास के लोगों ने समझाया कि सर्जरी करवा लो, लेकिन उसमें एक खतरा था। आशंका थी कि सर्जरी के बाद उनका बायां पैर छोटा हो जाएगा, यानी वो कभी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन बाद सलमान तक ये खबर पहुंची। वो एजाज की चौल पहुंचे, उन्हें ऑपरेशन करवाने को कहा, पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले ली। सलमान ने एम्बुलेंस बुलाई जो एजाज को नानावटी हॉस्पिटल लेकर गई। एजाज बताते हैं कि सलमान और उनके भाई सोहेल ने उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा। एजाज ठीक हुए और फिर से अपने काम पर लौट आए। वीरगति के शुरुआती क्रेडिट्स में सलमान खान, अतुल अग्निहोत्री के बाद फिल्म के विलन का नाम आता है। लिखा आता है इंट्रोड्यूसिंग अखिलेंद्र मिश्रा। चंद्रकांता में क्रूर सिंह बन पॉपुलर हुए अखिलेंद्र मिश्रा की ये पहली फिल्म थी। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था इक्का सेठ, वही इक्का जिसके सामने सलमान का कैरेक्टर अजय डायलॉग मारता है, मेरे बदन पर लगे कपड़े को ही मैं कफन समझता हूँ। खैर, अखिलेंद्र ने छपरा में रह रहे माता पिता तक भी ये खबर पहुंचा दी कि उनका बेटा सलमान खान की फिल्म में आ रहा है। फिल्म रिलीज हुई। अखिलेंद्र के माता पिता छपरा के एक सिनेमा घर में वीरगति देखने पहुंचे। फिल्म का क्लाइमैक्स आया जहां अजय इक्का सेठ के साथ खूब मुक्कालात करता है। अंत में उस पर पेट्रोल की बारिश कर देता है। उस समय पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, तो इस सीन पर यकीन किया जा सकता है। इक्का को पेट्रोल में नहलाने के बाद अजय उसे आग में जलते हुए घर में फेंक देता है। इक्का के पत्ते बिछ जाते हैं। सीन चल रहा है। अचानक से शांत सिनेमा घर में किसी औरत के सुबकने की आवाज आती है। रोते हुए वो कह रही थी कि कोई मेरे बाबू को बचा लो। इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है? वो महिला अखिलेंद्र की मां थी। वीरगति का असर ये हुआ कि अखिलेंद्र को हर फिल्म करने से पहले अपने घर वालों को सूचित करना पड़ता कि वो आने वाली फिल्म में क्या किरदार निभाने वाले हैं। वीरगति के क्रेडिट्स में सिर्फ अखिलेंद्र मिश्रा के नाम के आगे ही इंट्रोड्यूसिंग नहीं लिखा था। पूजा डडवाल की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म की मेकिंग के दौरान उनका एक इंटरव्यू लिया गया। बातचीत में पूजा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पुख्ता जगह बनाने की बात कर रही थी। हालांकि वीरगति से उनके करियर को सही टेक ऑफ नहीं मिला। 90 के दशक की समाप्ति तक पूजा की फिल्मोग्राफी में सिर्फ गिने चुने नाम थे। उसके बाद किसी ने पूजा डडवाल के बारे में नहीं सुना। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए वो गायब हो गई। वीरगति की रिलीज के करीब 23 साल बाद अचानक से पूजा की खबर आती है। उनका शरीर अंदर से टूटता जा रहा है। फेफड़े कमजोर पड़ चुके हैं। वजन 23 किलो तक पहुंच गया। वो टीबी से जूझ रही थी। उनका कहना था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया है। मदद को कोई नहीं है। ऐसे में उन्होंने सलमान खान को याद किया, उनसे मदद मांगी। सलमान आगे आए। पूजा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां करीब 5 महीने तक उनका इलाज चला। 2 महीने तक डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई पर रखा। पूजा को समय लगा, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ सलमान खान की वजह से जिंदा हूँ। तो कैसे लगे आपको वीरगति के ये किस्से? आपके लिए ये किस्से लिखे थे मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।